KTG, kinetic theory of gases. In kinetic theory of gases, we had seen 8 postulates which describe the behavior of ideal gas. हमें वो 8 postulates याद होने चाहिए. क्लियर. डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से ऐसा बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्टुलेट ऑफ केटीजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ केटीजी. मैं यदि मेन पोस्टुलेट्स की बात करूंगा, एटम्स ऑफ अ गैस इज कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल इन नेचर, दे फॉलोज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद द ड्यूरिंग मूवमेंट दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, and during this continuous random motion they are colliding with each other, they are colliding with the wall of the container and they are exerting some pressure. Clear. The volume of individual molecules can be ignored with respect to the volume of whole gas. जो छोटे छोटे molecules उनका अपना volume पूरे system के comparison में volume को ignore किया जाता है. The effect of gravity is ignored or cannot be ignored. क्या होता है? Ignored. There is an effect of gravity is not considered. The effect of gravity is ignored. Clear. Kinetic energy of gas is proportional to absolute temperature, that is temperature in Kelvin. ये कुछ हमने postulates देखे थे, right? The force of attraction and repulsion considered to be zero. Force of interaction को हमने zero assume किया था. चलो, I hope इतना सभी को समझ में आया होगा, पढ़ा भी होगा तुमने एक बार. इसके बाद आ गए थे हम मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पे. मैक्सवेल ने कुछ ये सजेस्ट किया था, यहाँ पर हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे लिया था स्पीड. सो कुछ ये ग्राफ आया था. अच्छा ही बताओ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्लैट हो जाएगा ग्राफ. ये ग्राफ होगा 1 या 2? कौन सा ग्राफ होगा? 2. टेम्परेचर बढ़ाने पे इधर शिफ्ट होगा. अब यदि हम मोलार मास की बात करें तो सबसे ज्यादा मोलार मास किसका होगा M1 M2 M3 में? M3. हायर मोलार मास पे हायर वेलोसिटी है सर M1. M1 is greater than M2 greater than M3 while T1 is less than T2 less than T3. सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका और सबसे कम मोलार मास इसका. यदि मोलार मास में कंपेयर करेंगे, राइट? ये ग्राफ हमने देखा था. इसके बाद आ गए थे हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पर. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में हमने सबसे पहले देखा VMP, वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू दिस पीक वैल्यू √2 RT by m. ये ऐसा यूनिट में निकालना है तो R का, T का और M का वैल्यू बताओ किस किस यूनिट में लोगे? इफ यू वांट टू फाइंड आउट VMP इन ऐसा यूनिट, Molar mass in kg. kg में 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, किसमें? Kelvin. R का वैल्यू 25/3. 25/3 8.314. गुड. फिर हमने देखा था V एवरेज RT by m remains same as it is, 8/pi आ जाएगा कांस्टेंट. देन V RMS, इसमें RT by m as it is था और यहाँ पे आ गया था 3. क्लियर? आई थिंक यहाँ तक हमने किया था लास्ट लेक्चर में. Is there any doubt till here? किसी को कुछ भी डाउट है क्या यहाँ तक? सर वो R की वैल्यू एक बार रिपीट करो. ऐसा यूनिट में बताओ R का वैल्यू. P = nRT जब हमने डिराइव किया था R के 3 वैल्यू लिखे थे. ऐसा यूनिट में कौन सा था? पेज पलटो और बताओ. मिला 25/3. किसने पूछा था? आंसर दो. यस सर, मिल गया. 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ये नहीं लिखा था ना कल. VMP is to V average is to V RMS. यहाँ पर RT by m कॉमन है, वो कैंसिल हो गया. √2 √8/pi √3. इसको और सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो 1:1.128 1.224. सबसे बड़ा RMS है 1A 1.1 1.2. and if you want to represent all this velocity on this velocity distribution graph, fraction versus speed graph पर ये वाला पॉइंट आता है VMP.
This point is V average. This point is VRMS. Clear है? कॉपी करो जल्दी से। आज जो 9 o'clock से सेशन था वो कुछ सर ने शायद रीजन भी दिया है, वो कैंसिल होकर कल पोस्टपोन हुआ है। तो कल तुम्हें रहना है विद पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। जनरल बातें होंगी, थोड़ा सा गाइड किया जाएगा कोविड सिचुएशन में कैसे अब आगे बढ़ना है, क्या करना है, थोड़ा मोटिवेट किया जाएगा, थोड़ी कंप्लेन भी की जाएगी तुम्हारी। ओके डन। Yes, sir. No, sir, 1 minute. No, sir. धरण्या हो गया कॉपी, श्रेयस, प्राप्ति, प्रथमेश। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Types of kinetic energy. चलो एक मिनट बोर्ड पे देख लो, फिर कॉपी करना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम सारे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उसको एवरेज आउट कर लेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल प्लस सेकंड प्लस थर्ड अप टू n मॉलिक्यूल, टोटल कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं अपॉन टोटल n। All molecules are identical with respect to their mass। एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हाफ m को कॉमन ले लो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। मुझे बताओ क्या vrms रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ दिस, ऐसा कुछ था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Can we write this thing is vrms स्क्वायर? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख देता हूं मैं अलग से, vrms is अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन टोटल n। सो तुम्हारे पास इसका स्क्वायर है, vrms स्क्वायर इज दिस क्वांटिटी, हाफ m, m is mass of one molecule, vrms होता है 3RT by कैपिटल M स्क्वायर, हाफ m अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3RT by M। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलर मास, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, कैन बी से दैट स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कैपिटल M अपॉन Na। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक मोल का मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर विल गिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। Yes, sir. Yes, sir.
one molecule, 1 mole molecule, mass of 1 mole molecule, mass of 1 molecule. ठीक है, so small m को लिखा हमने कैपिटल M upon Na, half small m is capital M upon Na into 3RT upon capital M, ये capital M cancel, 3/2 R constant, Na constant. चलो इतना कॉपी करो, रफ करके ऊपर लिखना पड़ेगा। R कांस्टेंट, Na कांस्टेंट, इसको हमने एक नया कांस्टेंट लिखा है स्मॉल k, R by Na 1.38 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन, इसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K average per molecule is 3/2 R by N को लिख दो स्मॉल k 3/2 kT। ये शायद आज एक क्वेश्चन में भी मैंने यूज किया था, इवन मुझे नहीं ध्यान था कि ये पढ़ाया नहीं गया है। K average per molecule is 3/2 kT। ये सब कुछ नहीं हुआ है ना लास्ट लेक्चर में? No, sir. No, sir. तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बाकी यहाँ पे मास का कोई फैक्टर नहीं है।
मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. How was division lecture of atom mole concept? Was it useful or not? Yes, sir. Useful. Yes, sir. ठीक है. I think sir had done today some part of stoichiometry, right? नहीं सर, मोल कॉन्सेप्ट लिया है पूरा। देखो, the second case, kinetic energy for n molecules. Average kinetic energy per molecule is 3/2 kT. If you want to find out kinetic energy for 2 molecule into 2, 3 molecule into 3, for n molecule into n is number of molecule. This is the energy for one molecule into number of molecule will give kinetic energy of n molecule for 1 mole. Now, in case of 1 mole, number of molecule will be Avogadro's number for 1 mole. So, instead of n, you just need to multiply by Na. T/2 kT into Na will give average kinetic energy per mole. Clear? अब K into Na क्या होता है? K is defined in this manner R upon Na. K को हमने define ही ऐसे किया था, Na का multiply कर दो तो वो R हो गया. So 3/2 RT per mole. This is the kinetic energy for 1 mole. अब हमें चाहिए 2 moles के लिए. Into 2 कर दो 3 into 3 for n moles into n. 3/2 ART into n, 3/2 nRT, nRT को PV लिख. क्या क्लियर है चारों केसेस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir.
केटी जी कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे बेस्ड बुकलेट के ही। एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन है टोटल? 13. 13. अच्छा, एक काम करते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 2 के। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अभी अटेंड करने हैं, मैं डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12, 14, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर एक नहीं दिया है। कुछ क्वेश्चन मैं अपने एंड से शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, यहाँ आगे मत करो अभी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मुझे उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन। स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. तुम्हें करना है E4, E5, E6, E7, E8, E4 से लेके E8 तक तुम्हें करना है 5 क्वेश्चंस अभी। E4 टू E8 क्लियर? Yes, sir. E4 में you have to use kinetic energy for n molecules. Formula for the kinetic energy of n molecules, second one kinetic energy का।
चलो अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस। टाइप करो चैट बॉक्स में आंसर जिसके भी आए, जितने भी क्वेश्चंस के आए। देखो पहले दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में E4 में ये फॉर्मूला यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दे रखा है x, किस टेम्परेचर पर, हमें वो दे रखा है -123, 273 -123 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन n। सेकंड टाइम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 2x, टेम्परेचर इज गिवन 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दोनों में प्लस कर दिया, 273 -123 प्लस 273, 27 प्लस 273। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड केस में डिटरमाइन करना है। दो बार फॉर्मूला लिखा और रेशो ले लिया। 3/2 के कैंसल, x कैंसल, ये आएगा 150 आएगा 300, सो 150 अपॉन 300 ये कैंसल होगा, क्या बचेगा हमारे पास? लेफ्ट साइड 1/2, राइट साइड ये 1/2, n अपॉन n डैश, ये 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n n डैश दोनों इक्वल आ रहे हैं। ए ऑप्शन, इज दैट ओके? Yes, sir. अब मुझे बताओ E5 में सारे ऑप्शन क्या कुछ इस फॉर्म में दे रखे थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो उसमें 8 ग्राम मीथेन का कोई भी यूज नहीं था। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगा 3/2 kT। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/2 के का वैल्यू 1.38 10 टू द पावर -23। टेम्परेचर किसी को याद है कितना था? टेम्परेचर 300 था Kelvin. 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, बस पर मॉलिक्यूल है। सो 8 ग्राम मीथेन, उस 8 ग्राम का कोई यूज नहीं था, सारे ऑप्शन पर मॉलिक्यूल में दे रखे। इज दैट ओके? क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे के तीनों क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर लूं या अटेम्प्ट करने बाकी है? वो बाकी है सर। करता हूं मैं Excuse शेयर me, एक sir. मिनट। यस सर वो 273 -123 और 273 प्लस 20 से वो क्यों काटा सर? 2 आया, ये 150 और ये 300 केल्विन में, राइट? ओके सर। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जल्दी से, E6 E7 E8। E6 according to KTG, for diatomic molecule the pressure exerted by the gas is proportional to this, no.
डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर E6 लास्ट पोस्टुलेट ऑफ केटीजी। क्या यही लिखा था? द मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Yes, sir. Yes. So D option is correct for E6. E7, the temperature of an ideal gas is increased from 120 to 480. क्या तुमने टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया है क्या 120 से 480 पर? Yes, sir. Yes, sir. If at 120 RMS is given V, तो क्या लगता है 480 जब टेम्परेचर 4 टाइम्स करोगे तो वेलोसिटी V से कितना हो जाएगा? 2v. 2V. Velocity is proportional to under root of T. So under root of 4 is 2. Is that okay? Yes, sir. E8, the ratio of RMS velocity of H2 at 50 Kelvin to the O2 at 800 Kelvin. ये वैल्यू लिखो under root 3 RT by M upon under root 3 RT by M. 3R दोनों के लिए सेम होगा, T by M अलग अलग होगा। रेशियो लेके आंसर बताओ इसका। You have to solve E8 और जिसका भी आंसर आता है चैट बॉक्स में डालना फिर वो। प्राप्ति, प्राप्ति, Yes, sir. तुमने ना मुझे सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 12 तक सेंड किए, उसके बाद का एक्सरसाइज 1 के जितने भी क्वेश्चन है वो भी सेंड कर दो। मतलब Yes, sir. सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो वाला पेज है एक्सरसाइज 1 के रिमेनिंग। Yes, sir. आंसर आया? Yes, sir. चलो मैं सॉल्व करता हूं इसे भी बोर्ड पर। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है H2 50 केल्विन, O2 800 केल्विन। Velocity of H2 at 50 Kelvin, velocity of O2 at 800 Kelvin, right? उनका रेशो चाहिए, दोनों VRMS है। VRMS का फॉर्मूला √3RT, टेम्परेचर इज 50, मोलर मास इज 2। वैसे तो मुझे केजी में लेना होता है, बट आई एम टेकिंग रेशो तो केजी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। √3R, टेम्परेचर इज 800, मोलर मास इज 32, 3R कैंसिल, ऊपर बचा 25, नीचे 800 into 32, 25 सॉल्व करेंगे भी हम 8 से कैंसिल करते हैं, 8 4 जा 32, ये आ गया 100, 1 आ रहा है नहीं, हाँ 1 ही आ रहा है, राइट? सॉल्व करने पर
इज इट ओके? 1 आया है सभी का? Yes, Yes, sir. one आया. Yes, sir. चले हम आगे. Yes. हमारे पास बचे हैं 10 मिनट और नेक्स्ट हेडिंग है रियल गेसेस. मैं आज स्टार्ट करूं या ना करूं रियल गेसेस, क्या करना है? सर इंट्रो दे दो. हाँ सर, इंट्रो करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश स्टार्ट करते हैं. चलो ठीक है, ऐसा Yes, कर sir. लेते हैं. रियल गेस देखो, exactly in our nature we have only real guesses. Ideal guesses just there for paper, on paper calculation, pen paper calculation. Now the question is, when we do not have any ideal guess in our nature, then why we are studying their property, why we are studying ideal guess equation? हम इतना क्यों पढ़ रहे थे अब तक जो पढ़ा हमने? So ideal guess जो है वो जस्ट ऑन पेपर कैलकुलेशन के लिए यूज आता है. ऐसा नहीं है कि रियल गैसेस नेचर में जो एग्जिस्ट करती हैं उनकी जो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा वेरी करती है. उनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है आइडियल गैस से, बट ये होगा थोड़ा सा वेरिएशन होगा. मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. यदि लेट्स से हमारे पास हमें एक पुल बनाना है, ठीक है, हमें एक रोप वे बनाना है. अब उस रोप वे का हमें जो भी हम उसमें मटेरियल यूज करेंगे, वायर यूज करेंगे, मेटेलिक वायर, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए. तो हम ये एज्यूम करेंगे, चलो वो रोप वे में एट अ टाइम 4 पर्सन हो सकते हैं. एक पर्सन का मैक्सिमम वेट 100 kg, 400 kg टोटल वेट हो गया. उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी स्ट्रेंथ चेक की. क्लियर? सो 400 kg आइडियलिस्टिक एजम्पशन हो गया. अब क्या हो गया, यदि हवा का ड्रैग आ गया. अब क्या हो गया, बारिश हो गई तो बारिश के पानी का उस पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया. क्लियर? उसका कुछ मोमेंटम आ गया. अब क्या होगा, यदि बाय चांस वहां पर कोई एक पक्षी आके बैठ जाए, उसका कुछ वेट हो जाए, कोई अपने साथ अपना लगेज लेके चले जाए, तो वो रियलिस्टिक सिचुएशन है. बट हमें एक रफ कैलकुलेशन आइडियली इसलिए करना जरूरी है, हमें ये तो पता चला 400 kg के आसपास था, 4 की जगह मुझे 450 470 kg तक लेके चले जाएंगे. बट यदि हमें यही नहीं पता होगा 400 kg उसकी स्ट्रेंथ बनानी है हमें, तो इतना लिफ्ट कर सके, तो अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि प्रैक्टिकली चलो बना के देखते हैं, 4 लोगों को बिठाते हैं, गिर गए 4 लोग, वापस से नया बनाएंगे, दूसरा और स्ट्रांग बनाएंगे, फिर गिर गए और उससे स्ट्रांग बनाएंगे. ऐसा तो नहीं कर सकते हम. सो हमें एक रफ कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा. वो रफ कैलकुलेशन आइडियलिस्टिक एजम्पशन लेके की जाती है. अब रियलिस्टिक सिचुएशन में उससे थोड़ा सा वेरिएशन कर देंगे, और वेरिएशन करने के बाद इवन वी आर गोइंग टू यूज सेम इक्वेशन P इक्वल टू NRT. हम इसी इक्वेशन में कुछ चेंजेस कर इसी को रियल गैसेस के लिए यूज कर लेंगे. राइट? इवन पता है जो KTG उसमें 8 पोस्टुलेट है, 8 में से 2 पोस्टुलेट्स ऐसे हैं दे आर नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस. एक पोस्टुलेट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, आइडियल गैस में उसको 0 माना जाता है, रियल गैसेस में वो कंसिडर किया जाता है. एक है वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन बी इग्नोर्ड फॉर आइडियल गैस, बट फॉर रियल गैसेस इट मे नॉट बी इग्नोर्ड. वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उन्हें भी कंसिडर किया जाता है. बाकी सारे पोस्टुलेट KTG के लिए, KTG में जो थे आइडियल गैस के, वो रियल गैसेस के लिए भी वैलिड होंगे. तो इसमें हमें स्टार्ट करना होगा एक टर्म कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, जो हमें ये बताएगा व्हाट इज द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियलिस्टिक बिहेवियर. राइट? इज दैट ओके? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये इतना ही इंट्रोडक्शन था. इसके बाद मुझे लिखाना ही है, तो मैं फिर 2-4-5 मिनट बचे हैं. आज लिखाने का कोई सेंस नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम ही लिखाता हूँ. ठीक है? Yes, sir. होमवर्क बता देता हूं मैं तुम्हें. सेक्शन D तो कंप्लीट है ही. एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 18. एक्सरसाइज 2 अप टू क्वेश्चन नंबर 18. एक्सरसाइज 1 सेक्शन D, जिसमें 2-3 ही क्वेश्चन बचे थे, बट तुमने नहीं सॉल्व किया तो कर लेना. क्लियर?
एक्सरसाइज 3 से भी दे दूं क्या Yes, कुछ? sir. एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन सेंड करना जल्दी से पार्ट 1 के, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस होंगे। मैं एक्सरसाइज 3 से भी कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ये तो क्योंकि इसमें कुछ बचा नहीं, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें भी 8 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीक लेक्चर है फिर हमारा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं, 5 नहीं है, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इतना होमवर्क है, ठीक है? Yes, sir. एक और जो लेक्चर होगा ना अभी रिवीजन का, उसमें आगे कंटिन्यू होगा कंसंट्रेशन टर्म तक, ठीक है? इसका पिक्चर भी मैं डाल देता हूँ ग्रुप पर तुम्हारे होमवर्क का। चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं।